नमस्कार। एक बार फिर से पंचायत कबरा जो कि चुनावी समर झेल रहा है और उस समर के एक योद्धा हमारे साथ हैं आपके सामने, नीलेश व्यास। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको शुरुआत में ना मैं एक मौका देना चाहता हूँ। कैमरा है, आपके पंचायत के लोग इसको देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप लोगों को? कुछ पल में आप कह के अपनी बातें रखें। कबरा पंचायत के सभी सम्मानित मतदाताओं को मेरा नमस्कार है, सादर प्रणाम है, जोहार है। अपनी तरफ से मैं ये कहना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार मुक्त आदर्श पंचायत के लिए मेरी अपील है कि एक बार मेरा साथ दें, मुझे मौका दें अपनी सेवा करने का। पंचायत को चतरा जिला में अग्रिम स्थान पर पहुंचाने के लिए मेरे साथ मिलकर, कंधा से कंधा मिलाकर मेरा साथ दें। मुझ पर विश्वास रखें। आप 27 तारीख को सिर्फ एक दिन मेरा साथ दें, मेरे लिए खड़े हों, नौका छाप पे मोहर लगाएं, मुझे विजयी बनाएं। बाकी के 5 साल मैं आपके साथ खड़ा हूं, आपके सुख दुख में, आपकी आवाज बनकर। धन्यवाद। कैसे वोट दिया जाए आपको? आप पे तो बाहरी होने का इल्जाम लगता है। सर, ये बड़ा मजेदार इल्जाम है मेरे ऊपर कि मैं बाहरी हूँ। अच्छा सवाल किया सर आपने। एक प्लेटफॉर्म दिया मुझे बताने के लिए कि मैं बाहरी नहीं हूँ। जब मैं 7 महीने का था उस वक्त से लेकर 35 साल तक, मेरी उम्र भी 35 साल है, तब तक मैं वृंदा में ही हूँ। मेरी जो स्कूल की पढ़ाई हुई है वो प्राथमिक विद्यालय वृंदा से, उसके बाद खरैया विद्यालय से, और मेरी जो मैट्रिकुलेशन तक की पढ़ाई हुई है वो मिशौल हाई स्कूल से हुई है। स्टडी मैंने यहीं से किया। कॉलेज के लिए बाहर गया, फिर जॉब के लिए बाहर रहा, बट जितने भी फेस्टिवल्स होते थे, पर्व या त्योहार, वो मेरा वृंदा में ही मना। यहाँ बाहर इसलिए बोला जाता है मुझे क्योंकि मैं यहाँ का भगना हूँ। मेरी माँ यहाँ की थी, मेरे पिताजी के डेथ के बाद हम लोग यहीं पे रह गए, और इसका जवाब सरकार भी दिया है सर। अगर मैं बाहरी होता तो मुझे यहाँ से चुनाव लड़ने की इजाजत ही ना होती। कितना प्यार मिल रहा भगना को? जितना श्री कृष्ण को मिला था मथुरा में। क्या क्या उम्मीद है आपकी इस बार? काफी आश्वस्त हूँ। श्री कृष्ण भी भगना थे और मथुरा में उनको राजा बनाया गया था, उनको जिम्मेदारी दी गई थी। मैं भी उम्मीद करता हूँ कि जो भी सम्मानित मतदातागण हैं वो मेरे साथ हैं। हाँ, कुछ लोग हैं जो मेरे बारे में कुछ बुरा बोल नहीं पाते हैं, कुछ उनको बोलने के लिए है नहीं, तो सिर्फ एक चीज बोलते हैं कि बाहरी जी। जब आप श्री कृष्ण की बात कर देते हैं तो आपके पक्ष में कुछ मुसलमान वोट भी है? जी बिल्कुल नहीं सर। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और हिंदू मुसलमान हम लोग साथ मिलकर रहते हैं और काफी अच्छे तरह से रहते हैं। कुछ लोग कोशिश करते हैं इसको बढ़ावा देने का, किसी तरह से लड़ाई हो हिंदू मुस्लिम के बीच में, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है और मैं आश्वस्त हूँ कि ऐसा कभी कुछ होगा नहीं। मेरे साथ हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, मैं उनके धर्म का भी कदर करता हूँ, मैं अपनी धर्म का भी कदर करता हूँ। पंचायत चुनाव जातिगत समीकरण पर आधारित होता है, अक्सर देखा गया है अधिकतर पंचायतों में। आपके जाति के लोग आपके पंचायत में कितने प्रतिशत रखते हैं? सर, मैं अपने पंचायत में एक ही घर हूँ। और फिर भी चाह रहे हैं आप जीत जाए? चाह नहीं रहे, सब जीत रहे हैं। और मुझे लगता है कि जातिगत समीकरण धीरे धीरे युवाओं के मन से हटते जा रहा है। युवा इस चीज को लेके ज्यादा अग्रसर हो रहे हैं कि कौन उनके लिए उनके हक अधिकार का बात कर सकता है। पिछले चुनाव में भी आप खड़े थे जी। कितना अंक मिला आपको? सर, पिछले चुनाव में जो मेरा अंक था वो लगभग 550 के आसपास में था। कुछ मतों से मेरी हार हुई थी। कितनी मतों से? 60 के आसपास। 60 मत पीछे रहे। कहाँ गए थे वो 60 मत जो आपको चाहिए थे, वो कहाँ चले गए? सर, पिछले चुनाव में बहुत सारे फैक्टर्स थे जो मेरे लिए निगेटिव थे। 2013 तक मैं बाहर जॉब करता था। 14 में मैं वापस अपने गांव आया, यहाँ पे अपना बिजनेस को स्टार्ट किया, मैं हराने लगा और चुनाव था 2015 में। लोगों का वो भरोसा मेरे ऊपर नहीं बन पाया। उनको लगा कि अभी अचानक से आया है, क्या करेगा नहीं करेगा। कुछ सीखा बिल्कुल पिछले चुनाव इस चुनाव में? क्या है वो सीख और उसको सुधार कर आप आए हैं? वो सीख ये था सर कि उसके बाद से कंटिन्यू मैं यहाँ पर हूँ, लोगों के भरोसा को जीता हूँ, लोग मेरे साथ आए हैं, रोजी रोजगार उपलब्ध कराया हूँ, ठीक है, जनता के लिए काम करते रहा हूँ अपने क्षेत्र में, जिसके कारण उनका एक विश्वास मेरे ऊपर बढ़ा है। और अभी इसलिए जीत के लिए आश्वस्त हूँ कि मैं अपना चुनाव का प्रचार खुद नहीं कर रहा हूँ। कबरा और वृंदा की जनता, पंचायत की जनता मेरे प्रचार में लगी हुई है। कबरा और वृंदा, क्या पंचायत बस इतना ही है? सर, पूरे पंचायत की बात की मैंने। कबरा वृंदा पूरे पंचायत की जनता मेरे चुनाव कार्य में लगी हुई है। सर, आप कबरा और वृंदा को पूरा पंचायत नहीं बोल सकते हैं, लेकिन आप एक आधार की बात कर सकते हैं। आप बात करते हैं, जब भी आप कहीं पे जाएंगे लोग का एक आकर्षण होता है कि आप किस जगह पे स्टैंड कर रहे हैं आज के डेट में, आपका आधार क्या है। जितने भी गांव है वो
कहीं ना कहीं ये सोचते हैं, जितने भी वोटर्स ये सोचते हैं कि मेरा मत बर्बाद ना चला जाए, वैसे प्रत्याशी को मैं अपना मत ना दे दूं कि वो हार जाए। अभी आपसे पहले हमारी बात हुई राजेश महतो, जी वो भी आपके प्रतिद्वंदी रहे। जी आज की खबर है कि वो साइलेंट हो गए हैं। जी उनका सारा का सारा समर्थन जातिगत समीकरण के तहत है जी और वो सारा का सारा वोट एक तरफा होने की उम्मीद लगाई जा रही है। जी। आपका क्या कहना है इस बारे में? सर मैं इसके खिलाफ हूँ और मुझे नहीं लगता है कि पंचायत चुनाव में किसी जाति विशेष को लेकर मत देना चाहिए। आपको ये डिसाइड करना चाहिए कि कौन सा प्रत्याशी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मुझे ही चुनो, आपके साथ 10 कैंडिडेट खड़ा है, 10 में जो भी आपको लगता है कि आपके पंचायत की मूलभूत समस्याओं का निदान कर सकता है, आपके हक अधिकार के लिए लड़ सकता है, आप उसको अपना मत बिना जाति देखे। विजय तय है। बिल्कुल। द्वितीय नंबर पे कौन आ रहा है? सर मैं अपनी बात कर सकता हूँ कि मैं 1 नंबर पे हूँ। टक्कर किससे है? लड़ाई किससे हो रही है? जातिगत समीकरण अभी जो कल हुआ है, अगर उस हिसाब से देखा जाए तो टक्कर जरूर जयवंती जी के साथ है मेरे। 5 साल उपेंद्र जी इस पंचायत को चलाए हैं, जी। क्या शिकायतें हैं, क्या उनकी अच्छाइयां आपको नजर आई? सर 5 साल उपेंद्र जी जिस तरह से इस पंचायत को चलाए हैं, मुझे लगता है वो अपनी तरफ से अच्छा ही करने का कोशिश करेंगे। बाकी अगर किए होंगे तो जनता इस चुनाव में उसको आप पर भी इल्जाम है, जी आप पिछले चुनाव पे आए थे, उसके बाद 5 साल दर्शन में दुर्लभ हो गया। जी कोरोना जैसा विकट काल हमारे पंचायत या पूरे देश पे कहें जी आया, पूरे विश्व पे आया, जी आप उस वक्त कहीं नजर नहीं आए। जी। ये इल्जाम जरूर है और सही भी है, इस चीज को मैं मानता हूँ और तहे दिल से अपने पंचायत वासियों से इसके लिए माफी भी चाहता हूँ कि कोरोना जैसे विकट काल में मैं उनके लिए खड़ा नहीं हो पाया। उसके पीछे का कारण ये रहा कि मैं उस समय आर्थिक रूप से पूरी तरह टूट चुका था और कुछ ऐसी मजबूरियां थी मेरे साथ में। जीवन यापन के लिए क्या करते हैं? सर जीवन यापन में मेरा कोल ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है जो अभी अम्रपाली से मगध से चल रहा है। कितना पैसा कमा लेते हैं? आप पे इल्जाम है कि आप पैसा बहुत खर्च कर रहे हैं चुनाव में। सर आप खुद बोल रहे हैं इल्जाम है, तो उसमें सच्चाई कहाँ? इल्जाम को साबित करना होता है, आपको अपने पक्ष रखनी है। इल्जाम ही है सर, इसमें सच्चाई कुछ नहीं है। आपने व्यय का खर्च ब्यौरा दे दिया जी। तो कितना था? बढ़ के आया कि कम कम हो गया है? सर कम है। कम है जी। जनता के सवाल ये भी है कि आप 5 साल तक चुनाव तो जीत जा सकते हैं लेकिन 5 साल तक दिखेंगे नहीं। आप एक साइन के लिए भी पता नहीं कहाँ कहाँ घूमना पड़ेगा। जनता के मन में सवाल है तो आप उसका जवाब क्या देंगे? सर जनता का जो सवाल उसका मैं जवाब ये देना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं कि मैं 5 साल तक नहीं दिखूंगा। मैं यहीं पर हूँ, मेरा घर वृंदा है, पंचायत सचिवालय आपका कैमरा में है, मैं आपको मेरे घर और पंचायत सचिवालय कैमरा में हमेशा मिलूंगा। हमारे पंचायत में ना बहुत सारी कंपनी की नजर है, बिल्कुल। कोल को लेकर और भी तरह से, तो लोग विस्थापित भी होंगे। इन सब चीजों को लेकर क्या प्लान है आपका? सर उनके हक और अधिकार की लड़ाई में अभी भी लड़ रहा हूँ बिना प्रतिनिधि होते हुए भी। आप इसकी जानकारी ले सकते हैं, जहाँ भी जिस तरह का प्रोजेक्ट चल रहा है वहाँ पे कहीं ना कहीं जब तक उसके जनता के हक और अधिकार की बात नहीं हो जाती है कंपनी के साथ, हम लोग उसके खिलाफ खड़ा रहते हैं और अभी भी मजबूती से खड़े हुए हैं। जितने भी लोग विस्थापित होंगे आगे चल के या ऐसा कुछ होना है तो अभी एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ सर। एक सड़क बनना है जो पकड़ी बरवाड़ी से सीपुर तक को कोयले की ट्रांसपोर्टिंग करेगा। उस सड़क का टेंडर भी हो चुका है लेकिन उसको हम लोगों ने रोक के रखा है। रोक के रखने का कारण मात्र इतना सा है कि अभी तक उन्होंने कुछ तय नहीं किया है कि रहती भूमि का क्या मुआवजा देंगे, गैर मजरूआ जमीन का क्या मुआवजा देंगे। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं सर जो गैर मजरूआ जमीन पे हैं पोजीशन पे लेकिन उनके पास उसका पेपर नहीं अवेलेबल है, लेकिन वो सदियों से उस पर कृषि कार्य करते आ रहे हैं, उससे उनका जीविकोपार्जन चल रहा है, तो उनको भी कुछ मुआवजा मिलना चाहिए क्योंकि उनकी डिपेंडेंसी उसके ऊपर। ये सब कुछ मांगे हैं हमारी जिसके चलते वो सड़क अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है, बन नहीं पा रहा है। तो जनता का जो भी जनता जनार्दन का निर्णय होगा जो उनके हक अधिकार के लिए बेहतर होगा, एक सामूहिक तौर पर बैठ के जो निर्णय लिया जाएगा, जब तक कंपनी उस पर तैयार नहीं होती है तब तक कंपनी के किसी भी कार्य को करने नहीं। आगे बताइए, नौजवानों को लेकर क्या सोच रहे हैं? नौजवानों को लेकर सोच यही है सर मेरे पास कि नौजवान मुझसे जुड़ने का मौका दें। मैं कोशिश करूंगा उनके लिए रोजगार उपलब्ध कराने का। बहुत सारी कंपनियां हमारे क्षेत्र में अभी भी कार्य कर रही हैं जिनके पास रोजगार की कमी नहीं है। अफसोस यह है कि वहाँ पे सो कॉल्ड आप जैसे हमें बाहरी करते हैं लेकिन सच पूछे तो अम्रपाली में बाहरी लोगों का कब्जा पड़ा हुआ है, मगध में कब्जा पड़ा हुआ है। तो एक सोच है मेरी कि युवाओं के साथ जुड़ के उनको रोजगार उपलब्ध कराया जाए। बहुत सारी कंपनी का CSR के तहत स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम चल रहा है जहाँ पे हमारे पंचायत के कोई भी युवा अभी तक पार्टिसिपेट नहीं कर पाए हैं।
मैं उसके लिए प्रयास करूंगा। जो कंपनियों का जो स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम चल रहा है उसमें हमारे यहाँ के युवा पार्टिसिपेट करें, भाग लें और वहाँ से स्किल डेवलपमेंट करा के रोजी रोजगार के तरफ आगे बढ़ें। युवाओं को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का कार्य करूंगा। मेरा प्रयास है, जो मेरे मैनिफेस्टो में भी है, कि हर गांव में एक लाइब्रेरी उपलब्ध हो। शुरुआती तौर पर पंचायत में जो जरूर करा दूंगा सर, पूरे गांव में कराने में थोड़ा वक्त लग सकता है। और भ्रष्टाचार को लेकर क्या कहते हैं? भ्रष्टाचार हमारे पंचायत में चरम सीमा पर है। ये अभी कुछ तो मालूम था, और अभी जब मैं चुनाव प्रचार के लिए हूँ, जब जनसंपर्क में हूँ, जब घर घर तक पहुंच रहा हूँ, तो पता चल पा रहा है कि भ्रष्टाचार हमारे पंचायत में चरम सीमा पर है। मैं आश्वस्त करता हूँ अपने पंचायत वासियों को कि अगर आप मुझे मौका देते हैं तो मैं इस पंचायत को भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत बना के दूंगा। 5 साल में पंचायत को कहाँ देखते हैं? सर 5 साल में हम अपने पंचायत को आदर्श पंचायत के रूप में देखना चाहते हैं। इसकी काफी क्राइटेरिया है। जैसे आदर्श पंचायत घोषित होने के लिए आपको हर सड़क पक्की होनी चाहिए, हर गलियों तक सड़क पहुंचना चाहिए, सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए, पेयजल का उचित उपलब्धता होना चाहिए, स्ट्रीट लाइट्स हैं, शौचालय हैं। ऐसे काफी क्राइटेरिया हैं जो कंप्लीट करने पर आपको आदर्श पंचायत का तमगा मिलता है, आपको आदर्श पंचायत के लिस्ट में आता है। तो मेरा प्रयास ये है कि हम आने वाले 5 सालों में अपने पंचायत को अपने पंचायत वासियों के सहयोग से आदर्श पंचायत के रूप में। फेवरेट एक्टर कौन है? सलमान खान। क्या बात। फेवरेट नेता कौन है? मोदी जी। मोदी जी। क्या अच्छी लगती है मोदी जी की? नीतियाँ जी। आपका चुनाव चिन्ह? सर 9 का छाप, 9 छाप। कितने नंबर पे है? 6 नंबर क्रमांक 6 पे। नंबर पे। अगर जनता से कहना चाहें तो पहले एक बार सब मिलके जनता जनार्दन नाव का खेवैया बन के नैया को पार लगाएं और 6 नंबर पे 9 छाप पे मोहर लगा के मुझे विजेता बनाएं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इनके चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक शेयर भी। लाइक्स भी करें, शेयर भी करें। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। जी धन्यवाद सर। उम्मीद है रिजल्ट के बाद फिर से एक बार बात होगी। बिल्कुल। रिजल्ट चाहे जो भी हो, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद सर।